हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अभी हमारे जो रेगुलर वीडियोस जो लास्ट था वो था ट्रेपेजियम का। ठीक है, समलम चतुर्भुज हिंदी में कहते हैं जिसको। तो उसकी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखे। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ये है कि उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करने को वो बोल सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे तो हमने क्वेश्चन देखेंगे, या फिर आप प्रॉपर्टीज़ याद कर लें उतना पर बहुत है। हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कि ट्रेपेजियम में क्या क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या घुमा के पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप इतनी गारंटी दे सकते हैं कि जितने भी टॉपिक हम देखेंगे पूरे वीडियोस आप रेगुलर देखिए। ठीक है, वीडियोस के नंबर डले हैं इसमें, तो आपको पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा ट्रेपेजियम का। ठीक है, समलम चतुर्भुज। एक ट्रेपेजियम में वे दोनों भुजा जो समांतर नहीं है में कोण समद्विभाजक बनाया जाता है और वह किसी जगह जाकर प्रतिष्ठित करता है जिसमें एडी के किसी जगह जाकर प्रतिच्छेद करता है जिसमें एडी के समद्विभाजक के पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा बीसी के समद्विभाजक जी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो के तथा जी पॉइंट पर बनने वाले कोण का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए हमको पहले इसमें बनाना पड़ेगा क्या, डायग्राम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का हम अगर डायग्राम बनाते हैं तो ये हो गया। ये पूरा क्वेश्चन जो है डायग्राम के बेसिस पे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला है कि वे दोनों भुजा जो समांतर नहीं है, ए बी सी डी, तो ए डी और बी सी समांतर नहीं है और वह किसी जगह जाकर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इनके कोण समद्विभाजक बनाना है, मतलब इसका कोण समद्विभाजक हो गया ये, इसका कोण समद्विभाजक हो गया ये, मतलब ए को आधा बांटना है और डी को आधा बांटना है। इसी प्रकार बी को आधा बांटना है। ठीक है, और इसी प्रकार सी को भी आधा बांटना है। ठीक है, तो क्या पूछा उसने? प्रतिच्छेद करता है जिसमें ए डी के समद्विभाजक के पॉइंट पर मिलते हैं, जे के हो गया, और बी सी के समद्विभाजक किसमें मिलते हैं, जी पॉइंट में, ये जी हो गया। तो के तथा जी पॉइंट पर बनने वाले कोण का मान क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब हम इसको? के और जी पे जो एंगल बन रहा है इसका हमको मान निकालना है। आपको मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको मालूम है। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, इसका कोण आधा कर दिए इसने। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, एंगल ए बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटा वाला एंगल जो है और ये छोटा वाला एंगल जो है, इन दोनों का सम क्या हो गया, 90 डिग्री। तो बचा वाला कितना होगा? तो ये ट्राइंगल बना एक, जो इसमें ये 90 डिग्री हो गया है, बचा कितना, 90। तो एंगल के कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। ये निकल गया इजीली। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये हमको मालूम है प्रॉपर्टी किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी बाई टू मतलब ये वाला छोटा सा और ये वाला छोटा सा, कितना बोल दिया उसने, 90। तो बचा कितना, एंगल जी इक्वल्स टू हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर इसका। क्लियर है इतना? तो आपने
ये क्वेश्चन को देखा, ये थोड़ा इजी था, लेकिन अगर इसका डायग्राम बनाते ना बने, डायग्राम समझ में ना आए आपको कि क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं बनेगा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो गया? सिर्फ डायग्राम बनने से। क्लियर? तो आपको इससे टाइम आपका कम कंज्यूम होगा। ठीक है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी एमसीक्यूज है तो आपको टिक मार्क ही करना है उसमें। क्लियर? तो ये हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसकी दो समांतर भुजा 13 और 17 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई जो है 13 और 17 भुजा वाले एक आयत के परिमाप की 1/4 है। तो समलंब जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? मैं यहाँ पे पहले एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है हम वैसा सॉल्व करेंगे इसको। ये बना एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ये 13 हो गई, ये 17 हो गई, उसने बोला है 13 और 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैरेलल भुजा। अब उसने बोला है कि उसकी जो ऊंचाई है वो 13 और 17 भुजा वाले एक आयत के। ठीक है, एक आयत अगर मैं बनाता हूँ तो इसमें 13 और 17 भुजा वाले आयत के परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप कितना हो जाएगा इसका? 2 × L + B मतलब 17 और 13 30, 30 दूनी 60, परिमाप हो गया 60। ठीक है, तो परिमाप का 1/2 है ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1/4। 60 का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ऊंचाई हो गई कितनी हमारी? h = 15। तो ये h हो गई हमारे पास 15 हो गई। ये भी क्लियर है? ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, जो उसके डायग्राम हमने बनाया उससे हमारा क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना। चलिए आगे देखते हैं। तो हमको क्या बताना है? जो ट्रेपेजियम है उसका हमको बताना है एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब P1 + P2 इंटू हाइट। क्लियर है इतना? अब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 13 और 17 30 इंटू हाइट कितनी है? 15। 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, तो एरिया कितना हो गया? एरिया = 15 × 15 मतलब 225। तो ये हो गया हमारा एरिया 225। क्लियर है इतना? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। हमारा जो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो किस बेसिस पे था? हमने उसका डायग्राम बनाया। ठीक है, और हमने समझा कि क्वेश्चन में क्या क्या वो कह रहा है, एक एक लाइन उसकी पढ़कर। ठीक है, इसी में घुमा के भी क्वेश्चन बोल सकता है, तो इसमें आप फंस सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे तो आपको पूरा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3rd नंबर। ये है हमारा पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम मीन्स समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम की संगत भुजाएं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज में बनाता हूँ इसका। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम। इसमें क्या बोला उसने कि संगत भुजाएं कितनी है? 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है लंबी मीटर। ठीक है, इन भुजा के शीर्ष, तो ये शीर्ष हो गया, इनको मिलाने वाले विकर्ण जो है इसकी लंबाई कितनी बोल दी उन्होंने? 40। ठीक है,
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना आपको। ये 30 हो गया, ये 14 हो गया। क्लियर। तो आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। अब आपको मालूम है कि इसका जो विकर्ण बना है और ये पैरेललोग्राम, तो ये जो ट्राइंगल बना ABCD, ठीक है। तो ABC इक्वल्स टू ट्राइंगल ADC, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो सेमी सर्कमफरेंस क्या होगा इसका, 40 + 30 + 14/2। तो 40 30 70 80 84/2 मतलब 42 एस की वैल्यू, ठीक है। तो एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो 42 गुणित S माइनस A, तो S माइनस A 42 में से 40 गए, 2 गुणित S में से 14 गए, 42 में से 14 गए, कितना बचेगा 28, ठीक है, गुणित, और 42 में से 30 गए तो कितना बचेगा 12, ठीक है इतना। अब इसको हम छोटा टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है, इसको एरिया को। तो इसको करेंगे 7 6 42 मतलब 7 दूनी 14, 14 तिया 42 गुणित 2। इसको क्या कर सकते हैं हम, 7 चौके 28, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 4 तिया 12। तो 7 7 2 बार है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 2, ये भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 3, ये भी बाहर आ जाएगा, और 4 4। तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14 तिया 42, ठीक है, और 42 गुणित 4। तो 42 इंटू 4 कितना हो गया हमारा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो 168 क्या हो गया हमारे यहाँ पे एरिया, किसका एरिया हो गया, एक ट्राइंगल का, ठीक है। 168 हो गया हमारा क्या, एक ट्राइंगल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया हमारा 168। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 168/2। दो रेक्टेंगल स्क्वायर, वो दो ट्राइंगल है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 6 दूनी 12, 13 की 3 हासिल की 1, 2 एकम 2 1 3। तो एरिया कितना हो गया हमारे पास 336। क्लियर है इतना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आया हो, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट सहित पूरा जो भी फॉर्मूला हमको लगा है, जो भी हमने डायग्राम बनाया है, जो भी हमने समझ के सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी भी हमारी लगी थी जिससे हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो गया। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वह है कि एक ट्रेपेजियम का एरिया है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसका एरिया कितना बोला उसने, इसका एरिया बोल दिया है कि 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, ठीक है। और दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी क्या है, 19 सेंटीमीटर बोल दिया है उसने, ठीक है। 19 सेंटीमीटर क्या बोल दिया है, लंबवत दूरी दोनों समांतर भुजाओं के बीच में, ठीक है। और दोनों की लंबाइयों में अंतर कितना बोल दिया है, DC माइनस AB कितना बोल दिया है उसने, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा के बीच अंतर कितना बोल दिया है उसने, 4 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों भुजा बताना है, समांतर भुजा क्या क्या होगी, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हैं हम इसको,
देखिए एरिया हमारे पास क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, ठीक है, ई ए ई, ये हो गया हमारे पास एरिया। एरिया हमका बोला है 475, ठीक है, ये हमने एरिया लिख दिए। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया डी सी प्लस ए बी, ठीक है, हमने इसको घुमा के लिख दिया। और ए ई कितना है 19 है हमारे पास, क्लियर। 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, बचा कितना 7 और 2 9, और 19 5 बार जाएगा 95, ठीक है। तो डी सी प्लस ए बी क्या जाएगा हमारे पास 25 दूनी 50, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये है पहली इक्वेशन। अब यहीं पे अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूं तो डी सी माइनस ए बी इक्वल्स टू कितना बोल दिया है 4, ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी। अब इससे क्या कर सकते हैं हम, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँ, ठीक है, ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करने से क्या होगा, ए बी सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2DC इक्वल्स टू क्या होगा 50 और 4 54, तो डी सी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ती 14, मतलब डी सी इक्वल्स टू 27 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लेंथ है कितनी होगी 27। अब अगर मैं डी सी को कहाँ रखता हूँ, डी सी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो फ्रॉम टू, डी सी को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ए बी कितना जाएगा हमारा 50 में से 27 गए तो कितना बचा हमारे पास 23, तो ए बी हमारे पास क्या आ गया 23 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप इसमें क्वेश्चन जो दिया था हमारे पास उससे हिसाब से देखेंगे तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 27 माइनस 23, मतलब 4 सेंटीमीटर की हमारी आ रही है डिफरेंस दोनों लाइंस में, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ठीक है PDF इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपके पास बुक होगी या फिर प्ले स्टोर से आप बुक इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।